जी हाँ दोस्तों, जब से बांग्लादेश में मीडिया की तरफ से सरकार का जो बयान कि प्याज के हम आयात करने वाले हैं, ये खबर जैसे ही वहाँ पे बांग्लादेश में आई तो वहाँ के व्यापारियों ने प्याज के भाव 5% तक कम कर दिए। सरकार ने ये कहा था कि हम 2-3 दिन चेक करेंगे कि अगर प्याज के भाव में थोड़ा बहुत सुधार होता है तो हम प्याज का आयात नहीं करेंगे, अगर सुधार नहीं होता है, भाव जो के तो बने हुए हैं, तो यहाँ पे आयात किया जाएगा। तो वहाँ के व्यापारियों ने थोड़ी चालाकी यहाँ पे दिखाई और प्याज के भाव 5% तक कम कर दिए। लेकिन दोस्तों खबर ये नहीं है, खबर हम आपको बताएंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है कि नाफेड ने खरीदी किए बिना ही भर लिए अपने गोडाउन। तो क्या खबर है, पूरी सच्चाई इसके बारे में जानते हैं और इंदौर मंडी की आलू प्याज और लहसुन 3 चीज़ों की आवकें भी आपको बताएंगे। आज 23 मई 2023 को क्या देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, एक एक करके खबर की सच्चाई जानते हैं, क्या खबर यहाँ पे सामने आई है निकल के। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम चलते हैं बांग्लादेशी न्यूज़पेपर की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडर्स रिड्यूस ओनियन प्राइस हेयरिंग अबाउट इम्पोर्ट डिसीजन। खबर है दोस्तों यहाँ पे 22 मई की लगभग 11:39 की, और ट्रेडर्स ने प्याज के भाव कम कर दिए ये सुनते ही कि प्याज का भाव इंपोर्ट किया जाएगा, ये डिसीजन उन्होंने सुनते ही। तो खबर है ये दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ मोटा मोटी। तो प्याज के भाव में थोड़ा बहुत गिरावट हुई है 3 से 5% तक की, जो कि 5% पर केजी तक की यहाँ पे कह सकते हो, जब से ये इमिडिएटली आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट में अलाउ इंपोर्ट ऑफ द किचन प्रोडक्ट। यानी कि गवर्नमेंट इंपोर्ट करने वाली है किचन प्रोडक्ट यानी कि रसोई के सामान की, उसमें मेनली यहाँ पे प्याज की बात की गई है। तो प्याज के भाव में 3 से 5% तक प्रति किलो के हिसाब में यहाँ पे गिरावट का माहौल बन गया है। तो 15 मार्च के बाद से तो यहाँ पे आपको पता ही है दोस्तों कि आयात जो है बांग्लादेश प्याज का नहीं कर रहा है भारत से और किसी भी कंट्री से। तो 15 मार्च के बाद से यहाँ पे टेम्परेरी स्टॉप किया गया था इंपोर्ट परमिट इशू करने के लिए। उसके बाद से क्यों किया गया था, लोकल प्रोड्यूसर जो हैं यानी कि जो उनके किसान हैं, लोकल किसान हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे 15 मार्च के बाद से इंपोर्ट परमिट इशू नहीं किए गए थे टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि स्टॉक ऑफ इम्पोर्ट ओनियन फेल। दिस हैज़ लेड टू हाइक इन प्राइस ऑफ लोकल ओनियन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ। इस महीने के शुरुआत में इसकी वजह से प्याज के भाव में यहाँ पे उछाल देखने को मिला। उछाल कितना हुआ दोस्तों, 75% तक यहाँ पे चले गए थे, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ और लोकल मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 80% तक यहाँ पे प्याज के भाव देखे गए थे। लेकिन उसके बीच में दोस्तों कॉमर्स मिनिस्टर जो टीपू मुंशी है, उन्होंने एक रिसेंटली लेटर लिखा था, जो कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था। लिखा था एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, यानी कि कृषि जो मंत्री है उनको लिखा गया था कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से कि अलाउ किया जाए कुकिंग एसेंशियल्स को, यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब का यहाँ पे इंपोर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आल्सो इन्फॉर्म्ड मीडिया ए वीक अगो दैट इट माइट अलाउ ओनियन इम्पोर्ट टू कर्ब द प्राइस। ओनियन इंपोर्ट करने की वजह से थोड़ा बहुत पकड़ में आ सकता है, जो प्राइस इतना बढ़ गया है प्याज का 90-80-90% तक। प्राइस हैज स्टार्ट कमिंग डाउन एज सुन एज द न्यूज़ वाज कैरिड बाय वेरियस मीडिया। तो मीडिया की तरफ से जब ये न्यूज़ खबर आई, छाई, यहाँ पे पूरे माहौल बना, तो उसके बाद से थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट व्यापारियों ने दिखाई प्याज के भाव में, और जो 80-90% तक बिक रही थी वो 70-72 तक इस संडे को बिकी है। तो जिसकी वजह से प्याज के भाव डाउन हुए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार यहाँ पे प्याज के भाव के लिए डाउन और करने के लिए इंपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 90% तक भी बिक रहा था, लेकिन दोस्तों उन्होंने ये कहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से ये मीडिया में खबर आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑनियन इज़ करेंटली 28 to 30 पर केजी। दिस ईयर द प्रोडक्शन वाज अबाउट 3.4 मिलियन टन्स। इस साल जो प्रोडक्शन है 3.4 मिलियन टन का है, और 1.85 मिलियन टन का इस बार स्टॉक है। और एनुअल डिमांड जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2.6 से 2.8 मिलियन टन की ही डिमांड है, लेकिन प्रोडक्शन हम देखें तो 3.4 मिलियन टका तक यहाँ पे प्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो मिनिस्टर ने कहा था कि हम प्याज के भाव के लिए तभी इम्पोर्ट करेंगे जब यहाँ पे प्याज के भाव में गिरावट नहीं होगी तब, लेकिन 5% तक गिरावट हो चुकी है। आगे क्या डिसीजन लिया जाएगा, अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, क्योंकि 5% तक प्याज के भाव भी गिर चुके हैं। लेकिन भारत के व्यापारियों के ट्रक बांग्लादेश बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। इंपोर्ट परमिट जब भी मिलेगा तुरंत यहाँ पे सप्लाई बांग्लादेश में कर दी जाएगी। उम्मीद है कि दोस्तों हो जाए, लेकिन दोस्तों
जब भी ब्लैक एंड वाइट में कुछ रिटर्न में डिसीजन आएगा तभी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये तो हो गई खबर दोस्तों। बाकी व्यापारियों ने यानी कि नाफेड ने प्याज की बिना खरीदी किए ही अपने गोडाउन भर लिए। ये दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी तरफ से कमेंट आया मोहन ठाकरे भाई की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि भाई नाफेड खरीदी चालू नहीं हुआ है, पर नाफेड फार्मर प्रोडक्शन कंपनी के स्टॉक गोडाउन में है। वो कम भाव पे प्याज की खरीदी के पहले से ही भर लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई प्याज की खरीदी करने से पहले ही जो इनकी जो नाफेड की जो सहयोगी कंपनियां हैं, फार्मर प्रोडक्शन कंपनी, उनके गोडाउन ऑलरेडी पहले से ही भर लिए गए हैं और जब खरीदी परमिट मिलेगा तब एक्स्ट्रा भाव दिखा के सरकार से पैसे लूटने चालू करेंगे। लेकिन इस कमेंट में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह रहे हैं। मोहन ठाकरे भाई का ये कमेंट था जो हमने सोचा कि आप सभी के सामने यहाँ पे साझा करना ज़रूरी है, तो हमने आप सभी के साथ में ये शेयर किया। अगर वीडियो में थोड़ी भी आपको दोस्तों इंटरेस्ट बन रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इंपोर्ट परमिट के रिगार्डिंग कल हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि भाई जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने जो कृषि मंत्री है उनको पत्र लिख के बोला है कि भाई इंपोर्ट आप करो जल्दी से, अन्यथा प्याज के भाव और भी आसमान छुएंगे, लोगों का किचन का बजट भी यहाँ पे बिगड़ रहा है। तो ये तो हो गई दोस्तों बात। नाफेड ने बिना खरीदी किए प्याज के गोडाउन ऑलरेडी भर लिए हैं, जो इनकी सहायक कंपनियां हैं, क्योंकि नाफेड भी सहायक कंपनियों के माध्यम से प्याज की खरीदी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से यही उठता है दोस्तों कि खरीदी कब करेगी। 15 मई बताया जा रहा था, लेकिन 15 मई भी जा चुकी है, तारीख हो चुकी है 23 मई। लेकिन प्याज की आवकें आप सुन लीजिए कितनी है आज की। तो आलू की और लहसुन की बात करें दोस्तों तो लगभग 10,000 कट्टों की आसपास की है, और प्याज की आवकों की बात करें तो 30 से 35,000 कट्टे प्याज की आवकें देखने को मिल रही है। जानकारी अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास भी नाफेड की कंपनियों के जो सहयोगी कंपनी है उनके कहीं पे गोडाउन है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी गोडाउन पहले से भर लिए गए हैं, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।